हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। माई सेल्फ गंभीर सिंह। तो आज हम क्लास 10th साइंस में चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का 5th लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इससे पहले बेटा एक बात बता दूं आपको कि आपने देखा, मैंने बोला था कि इसमें कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन का हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाएंगे, उनमें ये सारे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, जिससे आप जब भी वीडियो क्वेश्चन की देखें तो आपको सारे क्वेश्चन एक जगह मिलें, ठीक है। तो अभी हम अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे और सेपरेट वीडियो में आप सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, उसको वहाँ आप देखेंगे, ठीक है। तो बेटा और एक बात, इससे पहले मैंने जो वीडियो जो बैलेंस करने का जो ट्रिक आपको बताया था, मुझे लगता है कि आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आया है तो बेटा बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। ओके, तो शुरू करते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस या डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो उसे शुरू करने से पहले यहाँ थ्योरी में कुछ दिया हुआ है पोर्शन, इसको मैं पहले रीड करूँगा, उसके बाद आपको शुरू करूँगा। रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं वो वन बाई वन उनको विद एग्जाम्पल हम डेफिनेशन के साथ आपको समझाएंगे, ठीक है। वी हैव लर्न इन क्लास 9th that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element। एक बात आपको बेटा ध्यान रखना है, 9th में भी आप पढ़ चुके हैं कि कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम, किसी भी एलिमेंट का एटम कभी भी किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होता। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर, और कभी कोई भी एटम मिक्सचर से गायब नहीं होता, और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, और कभी भी कहीं बाहर से कोई एटम ऐड नहीं होता। यानी एक रिएक्शन में एक एलिमेंट का एटम हमेशा उसी एलिमेंट का एटम रहता है, कभी दूसरे एलिमेंट में इंक्लूड नहीं होता, मिक्स नहीं होता, ठीक है। जिस एलिमेंट का एटम है वो उसी का रहता है, और कभी भी किसी रिएक्शन में से कोई भी एटम कभी गायब नहीं होता, और ना ही कोई एटम बाहर से कोई ऐड होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है, एटम्स के बीच में कुछ बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। जिससे जब कोई एटम आपस में बॉन्ड टूटेंगे और नए एटम्स के साथ जो बॉन्ड बनाएंगे उनमें नए प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस यू विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 and 4। बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं चैप्टर 3 में और 4 में आपको पढ़ने को मिलेगा। कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, तो किस तरीके से एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कब कौन सा बॉन्ड बनता है, ये चैप्टर 3 और 4 में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तब तक हम शुरू करते हैं बेटा। पहला टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन हमारा शुरू करने जा रहे हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आखिर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की यहाँ आपकी बुक में डेफिनेशन दी है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन कहाँ है, आप इस पोर्शन में भी देखेंगे और यहाँ देखेंगे, ये आप देख रहे हैं, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट।
दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं, एलिमेंट अथवा कंपाउंड दोनों में से कोई हो सकता है, जब कंबाइन करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को द रिएक्शन कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम आपको डेफिनेशन यहाँ लिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वैसे तो आपको मैंने बुक में बता दिया है। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन अभी आपको मैंने बताई, उस डेफिनेशन को मैं लिख रहा हूँ आगे। ठीक है बेटा, द रिएक्शन in which two or more substances combine to form a new single substance। ठीक है, क्या हो गया डेफिनेशन बेटा? द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा, हमारे पास मान लीजिए दो सब्सटेंस, यानी एक सब्सटेंस है ए प्लस बी, और बेटा न्यू सब्सटेंस क्या बन जाएगा हमारे पास? सी। मान लीजिए हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, ए प्लस बी, फाइनली क्या बना रहे हैं? दोनों कंबाइंड होकर एक न्यू सब्सटेंस सी बनाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ एक्टिविटी 1.4 को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी 1.4 देखिए क्या हो रहा है इसमें। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन ए बीकर। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्विक लाइम भी होता है, ये भी आपको याद करना है, क्योंकि कभी कभी क्विक लाइम आता है तो बच्चे समझ नहीं पाते। कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम कहते हैं, दोनों नाम आने चाहिए आपको। ठीक है, तो टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड किस में लेना है? एक बीकर में। एक बीकर देख रहे हैं आप यहाँ, कांच का एक बीकर है, इसमें थोड़ी सी मात्रा में क्या लेना है? कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। तो देखेंगे आप एक रिएक्शन होगा फास्ट। टच द बीकर एज सोन इन फिगर 1.3 में आप देख रहे हैं, बीकर को टच करके आपको देखना है क्या डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या इसके टेम्परेचर में कोई चेंज आता है? जी हाँ। तो जैसे घर में देखते हैं वाइट वॉशिंग के लिए आप घर में दिवाली पर चूना मार्केट से लाते हैं, उसी चूने को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। पानी में डालते हैं, पहले बर्तन में चूना डालते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं, तो आप देखा होगा उसमें बहुत सारे बबल्स प्रोड्यूस होने लगते हैं और इसका अचानक से बर्तन का टेम्परेचर राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइगरसली, बहुत तेजी से, बहुत जल्दी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ? विद वाटर, पानी के साथ, टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम, और क्या बना देता है? स्लेक्ट लाइम बना देता है। स्लेक्ट लाइम का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपको याद रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, ये दोनों नाम आपको आने चाहिए। बच्चे स्लेक्ट लाइम और क्विक लाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसके साथ लार्ज अमाउंट में, काफ़ी मात्रा में हीट भी रिलीज होती है। रिएक्शन आप देख रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, क्विक लाइम भी कहते हैं, प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड उन्होंने वाटर ऐड किया, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। फाइनली क्या बनता है बेटा, एरो। CaOH का होल ट्वाइस एक्वस, जब पानी में डिजोल्व हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड तो कैसा होता है बेटा, एक्वस। स्लेक्ड लाइम कहते हैं इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, स्लेक्ड लाइम। और प्लस हीट, आपने देखा यहाँ पर कुछ अमाउंट हीट भी जनरेट होती है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है देखेंगे आप, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। वो प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 अथवा 2 से अधिक रिएक्टेंट की सहायता से अगर सिंगल प्रोडक्ट किसी रिएक्शन में बनता है, ऐसे रिएक्शन को इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। तो एक्टिविटी 1.4, एक्टिविटी 1.4 क्या हो रहा है बेटा इसमें, अभी आपको बताया, एडिंग CaO कैल्शियम ऑक्साइड टू वाटर एंड ऑब्जर्विंग the change in temperature। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, जैसा कि आपको हमने बता दिया था अभी, टेम्परेचर क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर। क्या हो जाता है, टेम्परेचर हम लिख सकते हैं राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है राइज इन टेम्परेचर। तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पर रिएक्शन क्या था हमारा, देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, कैसा है, सॉलिड है, प्लस H2O कैसा है, लिक्विड है, ठीक है। क्या बनता है बेटा फाइनली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैसा है, एक्वस, प्लस क्या निकलता है बेटा, कुछ हीट एनर्जी निकलती है बाद में, हीट एनर्जी, ठीक है ना। कैसा रिएक्शन है, हीट एनर्जी बाहर निकलती है, तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम ये आपको याद रखना है, ये क्या है, वाटर, और ये क्या है बेटा, इसको स्लेक्ड लाइम, ठीक है। और हीट रिलीज होती है, हीट इज, या लिख देंगे इज रिलीज्ड, ठीक है, हीट इज रिलीज्ड। ओके, क्या हो गया बेटा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के हम कुछ और भी एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, तो क्या आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का और भी कोई एग्जांपल आता है, चलिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे।
फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। पहला एग्जांपल देखते हैं, क्या है बेटा। मान लीजिए कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अगर हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, C+O2, फाइनली क्या बनेगा बता सकते हैं? ये कंबसन रिएक्शन है बेटा। इसमें जितने भी कार्बन होते हैं, कार्बन सारा का सारा कार्बन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक कार्बन है तो एक CO2 बनेगा, CO2 गैस बनेगा बेटा। ये कैसा है? सॉलिड है। ये क्या है? गैस है। और ये कैसा है? ये भी गैस है। और क्या निकलेगा इसमें? प्लस कुछ एनर्जी निकलती है बाहर, ठीक है ना। बाहर जब इसको जलाएंगे तो कुछ एनर्जी भी निकलेगी कि नहीं? ये रिएक्शन आपकी बुक में भी दिया है, आप देख सकते हैं। कहाँ दिया है? दिख रहा है आपको? देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस CO2, ठीक है। तो कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के मैं एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ देखा आपने, यहाँ पर क्या था बेटा? दो कितने रिएक्टेंट हैं आप? A एंड B, दो रिएक्टेंट हैं, दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं बेटा? एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हीट भी बाहर निकलती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं इसको। जैसे ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकलती है, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक रिएक्शन और लेते हैं, चलिए सेकंड दूसरा लेते हैं, H2 प्लस O2। ये रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है, गैस है बेटा, ये भी गैस है, एरो, ठीक है। क्या बनेगा बता सकते हैं? दोनों गैस हैं तो बनेगा H2O। ये भी वेपर फॉर्म बनेगा। कैसा बनेगा? वेपर फॉर्म बनेगा। तो गैस G लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। दो प्रोडक्ट हैं, सॉरी दो रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? H2। इसको बैलेंस कर सकते हैं 1.2। अगर ऐसे कर देंगे, मैंने बताया था 1.5 कर देंगे तो भी बैलेंस हो जाता है। और दूसरा तरीका भी है, ठीक है। तो दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए और ले लेते हैं, एक और रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे रिएक्शंस का प्रैक्टिस करनी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। चलिए H2 प्लस Cl2, ये भी बेटा गैस है, ये भी गैस है। चलिए अब क्या बनेगा बता सकते हैं? HCl। क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी ये किस फॉर्म बनेगा? दोनों ही गैस है बेटा, तो भी गैस की फॉर्म में ही बनेगा, वेपर फॉर्म में बनेगा। बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? अब क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो हमें यहाँ 2 लगा दें बेटा। देखिए बैलेंस हो गया, ओके, ठीक है। चलिए एक रिएक्शन और लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे आगे, ठीक है। 4, ठीक है। रिएक्शन 4 वाला स्टार्ट कर रहे हैं। N2 प्लस H2, तो बेटा क्या बनेगा? N2 प्लस H2 क्या बनेगा बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। NH3 NH3, और वो भी बेटा ये गैस है, ये भी गैस है, तो क्या बनेगा? गैस ही ये होगा, ठीक है। बैलेंस करेंगे, ठीक। यहाँ पर 3 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2। तो कैसे करें हम? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 2 लगा देते हैं, 2 2 4। नाइट्रोजन कितना है? 2। यहाँ भी क्या लगा देते हैं हम? सॉरी 3 लगा देते हैं। और यहाँ पर पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे 2, तो ये हाइड्रोजन कितना? 2 3 6,
तो यहाँ भी 3 लगा दिया, हाइड्रोजन हो गया 6, ठीक है, बैलेंस हो गया। ओके, तो ये यहाँ पर मैंने ये 4 आपको केमिकल रिएक्शन यहाँ पर दिए हैं और ये एक पहले दिया था। सभी में बेटा देखा आपने क्या हो रहा है, यहाँ 2 रिएक्टेंट, 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक न्यू सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। देखिए 2 हैं, एक सिंगल बना रहे हैं, 2 मिलकर एक सिंगल बना रहे हैं, 2 मिलकर एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। आगे अब बेटा इसके बाद कुछ यहाँ पर देखेंगे, पेज चेंज करेंगे और देखेंगे आप इस बॉक्स में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी है और ये एग्ज़ाम में आती भी है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सभी बच्चों को, तो ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं हमारे पास कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड आया था, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर में जब मिक्स किया, कंबाइन किया, तो क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक रिएक्शन है यहाँ, इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम में आती है। तो देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं उसके बाद इसे समझेंगे। ए सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बना, एक प्रोडक्ट हमें मिला, वो क्या था, वो प्रोडक्ट किस में यूज किया जाता है, वाइट वॉशिंग यानी दीवारों की पुताई करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मिला हमें अभी जो रिएक्शन किया था उसमें, उसका यूज हम कहाँ करते हैं, दीवारों की पुताई करने में। जब कोई फेस्टिवल आता है, दिवाली आती है, तो दीवारों की घरों की पुताई की जाती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का। पानी में डिजोल्व किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है उसका सॉल्यूशन, और उसको वाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या, कौन सा रिएक्शन है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। जब आपने देखा होगा पुताई करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो दीवार पर जब पुताई करते हैं, तो पुताई करते समय जब दीवार हमारी गीली होती है, नमी होती है उसमें, तो आप देखते हैं उसका कलर कुछ और होता है। जैसे जैसे वो सूखता जाता है, ड्राई होता जाता है, तो 1 या 2 या 3 दिन के बाद जब देखते हैं तो एक वाइट, एक शाइनी सरफेस हमें दीवार पे देखने को मिलती है। दीवार एकदम शाइनी हो जाती है, चमकने लगती है, चिकनी हो जाती है और शाइनी दिखाई देने लगती है। तो ऐसा वहाँ क्या हुआ था जिसकी वजह से वो शाइनी और चमकीली हो गई। जब पुताई की तब कुछ उसका कलर और था, जैसे जैसे वो सूखती गई, ड्राई होती गई, उसके बाद 2 या 3 दिन बाद जब हमने कलर उसका देखा दीवार का, तो एकदम शाइनी हो जाता है, वाइट और शाइनी हो जाता है। ऐसा क्यों? तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, वहाँ पर क्या हो रहा है, दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बन जाती है। कैसे बनती है? आफ्टर 2 और 3 डेज, देखा, ऑन वाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनी फिनिशिंग टू द वॉल। 2 या 3 दिन बाद दीवार पर एक कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बन जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से दीवार हमें एकदम शाइनी, एकदम फिनिशिंग, बहुत अच्छी दीवार, चिकनी, अच्छी दिखाई देती है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है। तो वहाँ पर क्या बनता है बेटा, दीवार पर जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हम जब वाइट वॉशिंग करते हैं, तो वो एयर में जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके साथ रिएक्ट करती है, कंबाइन करती है, और क्या बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, जिसकी वजह से दीवार पर एक हार्ड लेयर बन जाती है, शाइनी लेयर बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, यानी कि मार्बल जैसी लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो शाइनी दिखाई देने लगती है। अब देखेंगे यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ऑल्टवाइस एक्वस है, प्लस एयर में CO2 होता है, वो इसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके कंबाइन करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से दीवार 2 या 3 दिन बाद एकदम शाइनी वाइट दिखाई देती है, और उसमें जो वाटर वेपर होता है, पानी लिक्विड फॉर्म होती है, वो बाहर निकल जाता है। अब समझ में आया कि दीवार जब हम पुताई करते हैं तब उसका कलर कुछ और होता है, 2 या 3 दिन बाद वो एकदम शाइनी वाइट चमकीली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उस पर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है 2 या 3 दिन बाद, ठीक है, ओके।
समझ में आ गया? आगे चलते हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और भी एग्जांपल्स यहाँ हम पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ने की अब मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको 4-5 एग्जांपल बता दिए थे, वही वाले हैं, दो एक्स्ट्रा मैंने बताए थे। देखिए ये वाला मैं आपको बता चुका हूँ। बर्निंग ऑफ कोल C+O2, ठीक है, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के जब आप जलाते हैं तो कार्बन, सारा का सारा कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO2 में, ठीक है, गैस बन जाता है। ये क्या है? दो रिएक्टेंट यहाँ कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और देखते हैं, वाटर वाला है, देखेंगे H2+O2, H2 और O2 को जब आपस में कंबाइन किया तो क्या बन जाता है बेटा? H2O बन जाता है, ठीक है, वाटर। तो दो रिएक्टेंट, दो सब्सटेंस यहाँ कंबाइन करके एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आगे देखते हैं बेटा क्या है। इन सिंपल लैंग्वेज इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट और कंपाउंड्स, मैं पहले ही आपको डेफिनेशन दे चुका हूँ और ये बताया भी था मैंने। दो या दो से अधिक सब्सटेंस, या वो सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? एलिमेंट भी हो सकते हैं या कंपाउंड भी हो सकते हैं, जब आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म ए न्यू, या न्यू वर्ड भी दे सकते हैं, न्यू सिंगल प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इन एक्टिविटी 1.4 बी ऑल्सो ऑब्जर्व, हमने 1.4 में ऑब्जर्व किया, क्या किया? दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। रिएक्शन में क्या हुआ था? फर्स्ट वाले 1.4 में लार्ज अमाउंट में हीट भी रिलीज हुई थी, बीकर गर्म हो गया था, ठीक है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर बार्न, जिससे जो रिएक्शन में मिक्सचर था, जो बीकर में, वो कैसा हो गया था? गर्म हो गया था। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ साथ क्या हुआ था? इसमें हीट भी रिलीज हुई, ठीक है, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सो मीन्स बाहर निकलना, बाहर, और थर्मिक मीन्स होती है हीट। थर्म वर्ड जो आ रहा है वो हीट के लिए आता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है, ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के हम एग्जांपल यहाँ पे देख लें, कौन से, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे। अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल देखेंगे बेटा। फर्स्ट, ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को क्या कहते हैं? CH4, मीथेन गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जब जलाते हैं तो बेटा क्या बनता है? CO2 गैस बनती है, और वाटर वेपर, यानी गैस की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में वाटर बाहर निकलता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? हीट भी बाहर निकल रही है, ठीक है। CO2 बनता है, वाटर वेपर निकलता है, और हीट एनर्जी भी बाहर निकलती है। तो ये रिएक्शन कैसा हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड में बेटा, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? क्या आप जानते हैं रेस्पिरेशन जो है, क्या वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? यस, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसमें भी हीट, उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। हीट हो या एनर्जी, एनर्जी तो कई टाइप से निकलती है, बट एनर्जी निकलनी चाहिए। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है ना, बहुत टाइप की एनर्जियाँ तो बहुत टाइप की होती हैं, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो, ठीक है, बाहर निकले, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। वी कॉल नाउ दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। आप जानते हैं हम सभी को जीवित रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, हम जो खाना खाते हैं उससे हमें वो एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन, खाना पचने के बाद, फूड इज ब्रोकन डाउन, खाना टूट जाता है, इनटू सिंपलर सब्सटेंस, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में ये भोजन ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। फॉर एग्जांपल देखेंगे, जैसे आप राइस, पटेटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। आप चावल खाते हैं, पटेटो आलू खाते हैं, ब्रेड, ठीक है, तो उसमें देखते हैं क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन, ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है टू फॉर्म ग्लूकोज, और क्या बना देता है? ग्लूकोज बन जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है,
और ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, अब ये ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है इन द सेल, सेल के अंदर। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसा होता है, वहाँ ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनता है, बायोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा, पहले भी पढ़ चुके हैं आप सेल में, 9th में था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आपने पढ़ा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। उसमें क्या होता है, उसमें एटीपी बनता है, एनर्जी बनती है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की सहायता से ब्रेक डाउन होता है और एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, अवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी, और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। इस रिएक्शन का स्पेशल नेम क्या है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और एटीपी एनर्जी बनाता है, ऐसे स्पेशल रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, रेस्पिरेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ विच विल बी स्टडी इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 में चैप्टर है बायोलॉजी का है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में आप जो है टॉपिक आएगा, पहला न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के बाद फिर रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में आपको ये रिएक्शन पढ़ने को मिलेगी। ये रिएक्शन जो है रेस्पिरेशन की है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H12O6, एक्वस फॉर्म में, क्योंकि डिजॉल्व फॉर्म में जा रहा है, ब्लड में घुल के जाएगा, तो इसलिए एक्वस लिखा है, ठीक है, ग्लूकोज प्लस यहाँ O2 ऑक्सीजन, एक्वस फॉर्म में ये भी जाएगा, ठीक है, इसको हीमोग्लोबिन ब्लड में घुल के डिजॉल्व होके जाता है, ठीक है, दोनों एक्वस फॉर्म में आएंगे। यहाँ एरो क्या बनेगा बेटा, जब अंदर रेस्पिरेशन होगा CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, कुछ वाटर निकलेगा, वाटर वेपर निकलेगा और एनर्जी यानी एटीपी निकलता है। तो नाम दे दिया, कॉमन नेम है, इट इज़ द एनर्जी, ठीक है ना। बैलेंस करेंगे यहाँ पर 6, इसको बैलेंस करना तो आप जानते हैं। तो C6H12O6 फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, O2 6O2, ठीक है, 6CO2 और 6H2, और 38 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे किसके प्रोड्यूस होते हैं, एटीपी के, जो आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये किसका रिएक्शन है बेटा, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। आगे थर्ड पॉइंट देखेंगे यहाँ, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। वेजिटेबल मैटर्स को डिकम्पोज किया जाता है, सड़ाया जाता है इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट यानी खाने वाली चीज़ें होती हैं, बचा हुआ भोजन है, ठीक है, घर में खेत में पत्तियां हैं या कोई जानवरों का चारा है, ऐसा मटेरियल जो बच जाता है उसको हम किसी गड्ढे में डाल देते हैं और उसको कन्वर्ट इनटू कंपोस्ट। तो वेजिटेबल मैटर से जो खाद बनती है उसको कंपोस्ट कहते हैं। इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। वेजिटेबल मैटर से कंपोस्ट बनाना, खाद बनाना, इसमें भी हीट बाहर, एनर्जी बाहर निकलती है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, ये भी एक बेटा जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। आपने सबसे पहले चैप्टर में स्टार्टिंग किया था, तो मैंने आपको एक्टिविटी 1.1 आपको समझाई थी। उसमें क्या हुआ था, आइडेंटिफाई आपको पहचानना है, टेकिंग प्लेस क्या एक्टिविटी 1.1 में वेयर हीट इज गिवन आउट, इसमें हीट बाहर निकली थी, एलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट भी बना था और उसमें हीट बाहर निकली थी। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा रिएक्शन था, वो भी बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही था, जिसमें आपने मैग्नीशियम रेवन को क्या किया था, मैग्नीशियम रेवन को जब जलाया था, हीट किया था, तो वहाँ पर बहुत सारी लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों प्रोड्यूस हुई थी। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बेटा क्लियर करा दिया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ से हम बेटा नया रिएक्शन, अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है दूसरा, क्या है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, तो पहला रिएक्शन हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सेकंड रिएक्शन हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करें, बताएं, लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।